संदीप रेड्डी वांगा एंड आदित्य धर, ये तो ऐसे डायरेक्टर हैं जो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। जहाँ पर संदीप रेड्डी वांगा अपनी आने वाली फिल्म स्पिरिट के लिए ट्रेंड कर रहे हैं, तो वही आदित्य धर अपनी चल रही फिल्म धुरंधर के लिए। और अगर देखा जाए तो इन दोनों डायरेक्टर्स में आपको एक सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी कि ये दो डायरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा बोल्ड हैं। मतलब वो अपनी कहानी में किसी भी तरीके के होल्ड बैक नहीं करते हैं। उन्हें जो दिखाना आता है वो साफ साफ दिखाते हैं बिना किसी फिल्टर के, जो कि आज के वक्त पे मेजर डायरेक्टर्स में मिसिंग लग रहा है। एक टाइम पे थे राम गोपाल वर्मा, उसके बाद आए अनुराग कश्यप, एंड उसके बाद काफ़ी वक्त तक कोई ऐसा डायरेक्टर देखने को नहीं मिला जो कि अपनी कहानी को बहुत ज़्यादा बोल्ड रखे। हाँ, कुछ डायरेक्टर्स हैं लाइक विशाल भारद्वाज, विक्रमादित्य मोटवानी, उनकी फिल्में भी उस तरीके की थी, बट उसके बावजूद भी उनकी कई सारी और फिल्में थी जहाँ पर वो लगता था कि वो होल्ड बैक कर रहे हैं। वो किसी भी चीज़ को अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग नहीं दिखा रहे हैं, कई सारी चीज़ों को वो मिनिमाइज कर दे रहे हैं। लेकिन बट विद आदित्य धर एंड संदीप रेड्डी वांगा अगेन वो चीज़ देखने को नहीं मिलती है। उन्हें जो दिखाना होता है वो बिना किसी फिल्टर के ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद ऑडियंस पर है कि वो उस चीज़ को किस तरीके से ले, उन्हें वो चीज़ें ठीक लगे या फिर अगेन वो चीज़ें उन्हें ट्रिगर कर दे। जहाँ पर अगर संदीप रेड्डी वांगा की बात करें तो उनकी पहली फिल्म अर्जुन रेड्डी के साथ ही उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिला था। बल्कि वो फिल्म बहुत ही ज़्यादा लोगों में पॉपुलर हुई थी, खास करके यूथ में, लेकिन उसके बावजूद कई सारे क्रिटिक्स और कई सारे नॉर्मल पब्लिक भी उस फिल्म की सब्जेक्ट और उस कैरेक्टर की मॉरलिटी, मतलब हमारे लीड कैरेक्टर की मॉरलिटी, उन सारी चीज़ों को जज कर रहे थे, जो कि कुछ हद तक सही भी था। उसके बाद जब उसकी हिंदी रीमेक बनी, मतलब कबीर सिंह, सेम सिनेरियो के साथ भी देखने को मिला, बट इस बार थोड़ा ज़्यादा, इस बार क्रिटिक्स और ज़्यादा हार्श थे इस फिल्म के लिए, और नॉर्मल ऑडियंस भी इस फिल्म की मेंटालिटी, मेन कैरेक्टर की मोरालिटी, उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा जज कर रहे थे। एंड आज तक कबीर सिंह पर भी डिबेट चलता है। और उसके बाद उनकी जो अगली फिल्म आई एनिमल, उसके बाद तो इस डिबेट को उन्होंने और भी ज़्यादा बढ़ा दिया, जहाँ पर उन्होंने कई सारे ऐसे डायलॉग्स रखे और कई सारे ऐसे सीन्स रखे जिसे लेकर आज भी कई लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या सोसाइटी के लिए ये सारी फिल्में सेफ है। मतलब ऐसे लोग जो एक वक्त पे पॉलिटिकल व्यूज देते थे या फिर कह सकते हैं कुछ और थीम्स पे अपनी वीडियोस को बनाते थे, वो लोग भी संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल को लेके बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो गए थे, बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गए थे, जहाँ पर कई लोगों ने इस फिल्म को टोटली कैंसरस फिल्म फॉर द सोसाइटी भी डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ कि संदीप रेड्डी वांगा ने सोचा कि ना, अब मैं आगे से फिल्म बनाऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होगी और बहुत ही ज़्यादा लोगों को प्लीज करेगी। बिल्कुल भी नहीं, उन्हें कहानी जिस तरीके से दिखानी है, उन्हें जो ठीक लगता है उस तरीके से वो अपनी कहानी प्रेजेंट करते हैं, अगेन विदाउट एनी फिल्टर्स। और भले अभी जो स्पिरिट का वॉइस वाला, उसमें भले हमें ऐसा कोई डायलॉग सुनने को नहीं मिले जिसके चलते अगेन बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी स्पार्क हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस फिल्म में अभी ऐसी कई सारी चीज़ें आ सकती है, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग जो है वो चल ही रही है। तो इस फिल्म में ज़रूर ऐसी कई सारी चीज़ें होंगी जो अगेन कंट्रोवर्सी स्पार्क करेगी। जिसमें सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगती है इसके चलते कंट्रोवर्सी आ सकती है, वो है इस फिल्म से एसोसिएटेड एक रूमर, जहाँ पर ये सुनने को मिला कि रणबीर कपूर एज एनिमल्स कैरेक्टर इस फिल्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल में नजर आएंगे। भले उनका रोल बहुत ही छोटा होगा, एक कैमियो के तौर का होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा। अब मुझे लगता है कि अगर रणबीर कपूर का सीरियस इन्वॉल्वमेंट इस फिल्म में रहा तो अगेन कंट्रोवर्सी स्पार्क होगी ही होगी। वेल, मैं यही चाहता हूँ कि अगेन संदीप रेड्डी वांगा किसी भी चीज़ को होल्ड बैक ना करे, वो पूरी तरीके से जो भी दिखाना चाहते हैं विदाउट एनी फिल्टर दिखा दे। क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि आज के वक्त में जो ऑडियंस है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी है। कोई ना कोई वर्ड, कोई ना कोई सीन या फिर कोई ना कोई एस्पेक्ट किसी ना किसी को ट्रिगर कर ही देता है। एंड इस वजह से आज के वक्त पे जिस तरीके की स्टोरीज बनती है उसे बहुत ही ध्यान में रखकर लिखा जाता है, ताकि प्रोड्यूसर्स जो पैसे लगा रहे हैं उस फिल्म में, उनकी जो ऑडियंस है वो बट ना जाए या फिर कट ना जाए। बट अगेन मैं इस बात को रिपीट करूंगा कि संदीप रेड्डी वांगा अपनी कहानी को इस तरीके से लिखते हैं कि इट विल ऑफेंड अ लॉट ऑफ पीपल बट इट विल ऑल्सो इम्प्रेस अ लॉट ऑफ पीपल। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह एंड एनिमल ने किया था। एंड यस, होप्स आई है स्पिरिट से। एंड मुझे तो लगता है कि इस बार अगेन वो कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जो सुनामी तो लाने वाली है, बोथ बॉक्स ऑफिस पे एंड दूसरी ऑडियंस के दिमाग में भी। एंड उसके बाद उनकी फिल्म एनिमल पार्क के बारे में क्या ही कहना, हमें तो पता है कि किस तरीके के सब्जेक्ट पे वो आधारित हो सकती है। सो अगेन कंट्रोवर्सी will soon rise with Animal Park as well. So यहाँ तो हो गई संदीप रेड्डी वांगा की बात। अब हम आते हैं अपने दूसरे डायरेक्टर आदित्य धर की तरफ, जहाँ पर अगेन वो भी अपनी बोल्ड राइटिंग के लिए जाने जाते हैं। जिस तरीके से वो अपनी फिल्म के कैरेक्टर्स को प्रेजेंट करते हैं उसके लिए भी अगेन बहुत सारे लोग उन्हें ट्रोल करते ही करते हैं। जहाँ पर उनकी जो पहली डायरेक्टोरियल फिल्म आई थी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद हमें पता है कि पूरे इंडिया में किस तरीके का माहौल क्रिएट हुआ था, जहाँ पर एक वक्त पे लोग ये कह रहे थे कि जो उरी अटैक्स हुए वो टोटली फेक है। उसके बाद जब उस पर एक फिल्म बन गई तो वही सेम लोग ये भी कह रहे थे कि इस चीज़ पे फिल्म बनाने की ज़रूरत क्या थी, अगर सच में ऐसे अटैक्स हुए थे तो उसे सीक्रेट रखा जाना चाहिए था, ताकि आगे भी हम इस तरीके की अटैक्स टेररिस्ट पे कर सकें। वेल, दोगला माइंडसेट। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ वक्त के लिए अपने आप को होल्ड बैक रखा एंड उनकी जब द इमॉर्टल्स ऑफ अश्वत्थामा एक तरीके से शेल्व्ड हो गई तो उसके बाद उन्होंने डायरेक्शन की कोशिश जल्दी नहीं संभाली। उसके बाद उनकी जो अगली फिल्म एज अ राइटर एंड एज अ प्रोड्यूसर वो थी आर्टिकल 370, जो कि अगेन एक सुपर हिट थी एट द बॉक्स ऑफिस। फिर उसके बाद अगेन एज ए राइटर एंड अ प्रोड्यूसर उनकी अगली फिल्म आई ऑन नेटफ्लिक्स जिसका नाम है बारामूला, विच अगेन इज अ वेरी ब्रिलियंट फिल्म।
बट इतने दिनों में हमें पता चल गया था कि आदित्य धर इज कमिंग बैक विद एन एंसेम्बल कास्ट लाइक रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल एंड आर माधवन, जहां पर अगेन वो कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हैं जो इंडियन स्पाई जॉनरा में कभी भी देखने को नहीं मिला है। हाँ, बेबी, मद्रास कैफे, इन सारी फिल्मों को भी हम एक बेहतरीन स्पाई फिल्म कह सकते हैं। बट आप एक बार धुरंधर को देखो एंड जिस तरीके की ट्रीटमेंट इस फिल्म की गई है वो स्पाई जॉनर में होते हुए भी एक मास फिल्म की वाइब देती है। मतलब ये फिल्म रियलिटी के पास तो रहती ही रहती है, लेकिन उसके साथ साथ ये फिल्म एक मसाला वाली वाइब को भी कैरी करती है ताकि इसकी रीच वाइडर ऑडियंस तक जाए। और हाँ, भले फिल्म के रिलीज होने से पहले या फिर कह सकता हूँ टीजर को भी देखने से पहले ये काफी सारा डाउट था कि क्या इस बार जब इतनी बड़ी स्टारकास्ट के साथ आदित्य धर आ रहे हैं तो क्या वो इस फिल्म के साथ जस्टिस कर पाएंगे या फिर इतनी बड़ी स्टारकास्ट के साथ जस्टिस कर पाएंगे। क्योंकि आप खुद ही देखो, इससे पहले उनकी आई थी उरी, जो कि बहुत बड़ी स्टारकास्ट वाली फिल्म नहीं थी। मतलब उसमें कई सारे एक्टर्स थे, लेकिन सारे एक्टर्स लेडी एक्टर्स के तौर पे नहीं थे। बट यहाँ पर तुम जान रहे हैं कि अक्षय खन्ना, रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, ये सारे एक्टर्स ऐसे एक्टर्स हैं जो कि अपना एक ऑरा लेकर चलते हैं एंड अगर उन्हें ठीक तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया तो फिल्म फ्लैट पड़ सकती है। एंड ही न्यू इट वेरी वेल। इसलिए उन्होंने हर कैरेक्टर को बारीकी से लिखा एंड ठीक उसी तरीके से उन सारे कैरेक्टर्स को उन्होंने प्रेजेंट भी किया। बट यहाँ पर भी हम वही बात करेंगे कि किस तरीके से वो अपनी राइटिंग, अपनी डायरेक्शन में बोल्ड है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप आर्टिकल 370 को कंसिडर कर लो। उन्होंने विदाउट एनी फियर ऑफ जजमेंट या फिर किसी के भी ऑफेंड होने की फिक्र ना करते हुए उन्होंने कहानी को उस तरीके से ही दिखाया जिस तरीके से वो घटी थी। हाँ, भले हम ये कह सकते हैं कि वो वर्टिकल वाइज थोड़े बायस तो है, बट वो उनकी कहानी है। वो अपनी कहानी को जिस तरीके से दिखाना चाहे उस तरीके से दिखा सकते हैं। बट ये अथॉरिटी होने के बावजूद भी वो बिना कोई रेडिकल व्यूज को लाइक एक्सप्रेस किए कहानी को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि वो हमारी हिस्ट्री को बिल्कुल भी डिस्टॉर्ट ना करे एंड वो कहानी को उस तरीके से ही प्रेजेंट करे जहां पर मेजॉरिटी ऑडियंस समझ पाए कि कहानी में एक्चुअल में चल क्या रहा है। फिर उसके बाद मतलब आर्टिकल 370 के बाद आई उनकी फिल्म एज ए डायरेक्टर धुरंधर। एंड धुरंधर के बारे में क्या ही कहना, अगेन इट्स अ मास्टर क्लास। एंड इस फिल्म में भी उन्होंने होल्ड बैक नहीं किया, जहां पर हम देख सकते हैं कि रणवीर सिंह, जो कि लेफ्ट विंग को बहुत ज़्यादा प्लीज किया करते थे एक वक्त पे, उन्हें एज लीडिंग एक्टर लेके उन्होंने इस तरीके की फिल्म बनाई कि नाउ पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग रणवीर सिंह आइडियोलॉजी। भले वो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट वे में ना हो, बट सटल वे में ही सही, बट वो चीज़ आने लगी है। और अगर देखा जाए तो यही होती है एक अच्छे डायरेक्टर की क्रिएटिविटी, जहां पर वो अगेन बिना किसी फिल्टर को लगाए अपनी कहानी को खुद के बलबूते पे इस तरीके से प्रेजेंट करे जहां पर वो जानता है कि हाँ, लोग तो ऑफेंड होने वाले, बट मैं तो वही दिखाऊंगा जो मुझे पता है कि हमारे देश में हुआ है, जिसके रिएक्शन तो अभी हम देखते ही जा रहे हैं कि धुरंधर इज ऑफेंडिंग सो मेनी पीपल। और सोच लो, धुरंधर पार्ट 1 में हमें अगर इतनी सारी चीजें देखने को मिल गई है तो धुरंधर पार्ट 2 में हमें और क्या क्या देखने को मिलने वाला है। एंड फॉर दिस एज वेल आदित्य धर हैव माई रिस्पेक्ट। और हाँ, मैं धुरंधर पार्ट 2 के लिए तो बहुत एक्साइटेड हूँ। इसलिए नहीं कि फिल्म मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और मैं पार्ट 2 के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इसी बात के लिए हूँ कि मुझे उसकी कहानी को आगे देखना है, वो तो है ही, लेकिन मैं अगेन से देखना चाहता हूँ कि पार्ट 2 में ऐसी क्या सारी चीज़ें होने वाली है जिससे लेकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेव अगेन क्रिएट होने वाला है इंडिया ही में और इंडिया के ही लोगों में जो खुद को बहुत ही ज़्यादा लिबरल लेफ्ट साइडेड समझते हैं। सो अगर इस वीडियो को कंक्लूड किया जाए तो कंक्लूडिंग लाइंस तो मैं यही कहूँगा कि बहुत ही कम डायरेक्टर्स बच्चे हैं अगेन बॉलीवुड में खास करके जो अपनी कहानी को उसी तरीके से प्रेजेंट करते हैं जिस तरीके से वो करना चाहते हैं विदाउट होल्डिंग बैक एनीथिंग। एंड उन्हीं से दो नाम आते हैं संदीप रेड्डी वांगा और आदित्य धर के। अब आगे मैं बस यही होप करता हूँ कि ये जो उनकी बोल्ड वाली चीज है, मतलब जिस तरीके से वो बोल्ड एंड ब्रेव अपनी कहानियों में रहते हैं, अपनी फिल्मों को दिखाते हैं, वो कभी भी फेड ना हो। वरना ऐसे तो बहुत सारे डायरेक्टर्स हमने देख लिए हैं जो टाइम के साथ इस तरीके से चेंज होते हैं जहाँ पर वो अपनी ओरिजिनलिटी को ही खो देते हैं। सो लेट्स होप कि ये चीज फेड ना ही हो। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो अगर देखा जाए तो यही था मेरा ओवरऑल ओपिनियन संदीप रेड्डी वांगा और आदित्य धर के बोल्ड एंड ब्रेव फिल्म मेकिंग को लेकर एंड हाउ मच आई लव दैट। वेल फिर भी चलो, ये जो भी बातें मैंने इस वीडियो में कही है वो तो मेरा तो एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है या फिर लाइक आप भी जेन्युइनली कुछ कहना चाहते हो तो डेफिनेटली से अपने व्यूज भी कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। मैं जरूर से जानना चाहूंगा कि इस बारे में आपके व्यूज किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।